मूविंग फर्दर इनटू क्लोज पैकिंग। सो लास्ट मैंने आपको वीडियो में बताया कि क्लोज पैकिंग के अंदर जो है, जब आप हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की बात करते हैं तो जो 2D हेक्सागोनल से बनती है, उसमें जो सबसे ज़रूरी बात ये है कि आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप पैकिंग करते हैं 3D में, तो जितने स्फीयर्स होते हैं उससे 3 टाइम्स जो है आपके पास टोटल वर्ड्स बनती हैं, जिनमें से 1/3 जो होती हैं वो ऑक्टाहेड्रल और 2/3 जो होती हैं वो टेट्राहेड्रल वर्ड्स होती हैं। बहुत ज़रूरी बात है, ये हमेशा ध्यान रखनी है। ठीक है। अब इसके बाद अगली चीज़ क्या आती है कि जब हमने अभी तक क्या किया कि जैसे एक लेयर थी सबसे नीचे वाली, ठीक है, एक लेयर थी हमारी सबसे नीचे वाली, उस लेयर के ऊपर जो है हमने जो नेक्स्ट लेयर जब रखी, ठीक है, एक लेयर थी और उसके ऊपर जैसे ये सबसे नीचे वाली एक लेयर थी और उसके ऊपर जो है हमने जब सेकेंड लेयर रखी, ठीक है, सेकेंड लेयर जब रखी हमने इसके ऊपर पार्टिकल्स की, जैसे तो हमने जो है जो खाली जगहें थी उसको कवर करते हुए सेकेंड लेयर रखी उसके ऊपर। तो ऐसा करने पर जैसा आपको बताया, दो तरह की वर्ड जनरेट हो गई, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल। नाउ व्हेन यू प्लेस दी नेक्स्ट थर्ड लेयर, जब आप थर्ड लेयर रख रहे हैं, व्हेन यू प्लेस दी थर्ड लेयर ओवर दी सेकेंड लेयर, तो हमारे पास क्या होता है कि दो ऑप्शंस बचते हैं, दो ऑप्शंस, दो वेराइटीज़, या कह रहे हैं दो दो टाइप्स ऑफ जो है हमारे पास पैकिंग हमारे पास ऑब्जर्व होती है यहाँ पर। तो उसको हम ज़रा ध्यान से देखेंगे। अगर तो तीसरी लेयर में हमारे पास ऑप्शन होता है आइदर वी कवर टेट्राहेड्रल वर्ड, जैसे यहाँ पर आप देखोगे टेट्राहेड्रल वर्ड को कवर किया, ठीक है, इस तरह से जो टेट्राहेड्रल वर्ड्स बन गई थी उन टेट्राहेड्रल वर्ड्स को कवर करते हैं। तो इस तरह की अगर आप पैकिंग करते हैं, जब टेट्राहेड्रल वर्ड्स कवर करते हैं, व्हेन यू प्लेस द थर्ड लेयर ओवर द सेकंड लेयर, तो इस तरह की जो क्लोज पैकिंग होती है वो कहलाती है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग या HCP कहलाती है। और इसमें क्या खास बात होती है कि इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो ये मैंने ब्लू से सर्कल बनाया तीसरी लेयर है, तो ये जो है एग्जैक्टली जो है जो फर्स्ट लेयर थी, डार्क जो सर्कल बना हुआ है यहाँ पर, उसके ऊपर आ रही है। यानी कहने का मतलब पहली लेयर ए, अगर नीचे सबसे नीचे लेयर को ए बोलें, जो ये डार्क वाली लेयर है इसको ए बोलें, फिर उसके ऊपर लाइट वाली जो लेयर है उसको अगर अपन बी बोलें, जो लाइट वाली लेयर है, लेकिन जो तीसरी लेयर जो अभी आ रही है जो उसके ऊपर जो हम बना रहे हैं, तो दोबारा से फर्स्ट लेयर के जस्ट एग्जैक्टली ऊपर आ रही है, तो ये एक्चुअली ए बी टाइप ऑफ क्लोज पैकिंग हो जाती है इन 3 डायमेंशन। ठीक है, ए बी क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन हो जाती है। और दूसरा इसमें जो है इसके जो एग्जांपल्स होते हैं, जैसे मैग्नीशियम और जिंक में ये जो है हमें मिलता है इस तरह की क्लोज पैकिंग। दूसरा जो है इसमें क्या खास बात आती है, जो दूसरा ऑप्शन हमारे पास बचता है वो क्या बचता है कि अगर हम तीसरी लेयर जब रख रहे हैं तो वी कवर दी ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। तो ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स को अगर हम कवर करते हैं तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि जैसे ये देखिए यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल वर्ड को हमने जैसे ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स को कवर किया, या ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स को अगर हम कवर करते हैं तीसरी लेयर से, तो आप ध्यान से देखोगे तो आप क्या पाओगे कि जैसे ये फर्स्ट लेयर का पार्टिकल है, ये सेकेंड लेयर के पार्टिकल्स हैं, और ये थर्ड लेयर का पार्टिकल है, तो ये एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड नहीं कर रहे। चौथी लेयर का पार्टिकल फिर से इसके ऊपर आएगा। तो ऐसी पैकिंग क्या होती है, ये ए बी सी टाइप ऑफ क्लोज पैकिंग होती है इन 3 डायमेंशन। दूसरी बात क्या होती है कि इसके इस तरह की क्लोज पैकिंग जो होती है इसको आप बोलते हो CCP, क्यूबिक क्लोज पैक स्ट्रक्चर्स बोलते हैं इसको। इट इज़ कॉल्ड CCP या FCC। इसको FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, या क्यूबिक क्लोज पैकिंग इसको बोला जाता है, इस तरह की पैकिंग को। ये जो पैकिंग है पर्टिकुलरली जैसे इस तरह की, ये कॉपर और सिल्वर जैसे मेटल्स के अंदर ये हमें देखने को मिलती है। तो ये जो बातें हैं ये पर्टिकुलरली आपको ध्यान रखनी है। तो इनको जो है हम थोड़ा सा अपने पास समराइज़ कर लेते हैं, जैसा हमने पहले पहले जो है सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग के अंदर किया था। देखिए, तो जब हम बात करते हैं इसके अंदर प्लेसिंग थर्ड लेयर ऑन सेकेंड लेयर, जब आप सेकेंड लेयर पे थर्ड लेयर रखते हैं तो आपके पास जो है दो कैटेगरीज बनती हैं। पहली, ऑन कवरिंग टेट्राहेड्रल वर्ड्स। जब आप टेट्राहेड्रल वर्ड्स को ऐसे में कवर करते हो तो जो जो बातें आपको ध्यान रखनी है वो क्या क्या हैं वो देखिए अपने। सबसे पहली, ये जो है सच पैकिंग is called
हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, जिसको हम HCP शॉर्ट में लिख देते हैं, इन 3 डायमेंशंस। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद दूसरी बात क्या चीज़ आती है इसके अंदर, दूसरी चीज़ के अंदर आती है नंबर 2 AB टाइप ऑफ क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है आपके पास 6 होता है, वो आपको इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो 12 होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। दूसरा इसमें जो ज़रूरी बात है, जो यूनिट सेल बनता है वो यूनिट सेल जो है वो फेस सेंटर्ड टाइप का बनता है। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी, जो डेटा मैं आपको बता रहा हूँ फेस सेंटर्ड बनता है। और फेस सेंटर्ड होने के कारण क्या होता है, फेस सेंटर्ड होने के कारण इसमें जो रैंक बनता है वो पता ही आपको फेस सेंटर्ड में क्या होता है, 4। ठीक है, ये सारी की सारी बातें आपको इसके अंदर याद रखनी है। इसके अंदर अगर एग्जाम्पल की बात करेंगे अपने, तो मैग्नीशियम और जिंक ऐसे मेटल्स हैं जिनमें हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होती है। बाकी स्फीयर्स वाली जो बात है वो दोनों ही केसेस, मतलब इसके जो टाइप्स हैं उसमें सब में आती है। तो ये जो पैकिंग है आपकी जो ये तब आती है व्हेन यू कवर दी टेट्राहेड्रल वॉइड्स, अगर आप टेट्राहेड्रल वॉइड्स को कवर करते हैं। ठीक है, दूसरी सिचुएशन जो है इसके अंदर याद रखने वाली है वो है ऑन कवरिंग, जब तीसरी लेयर रख रहे हैं आप ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को, वॉइड मतलब खाली जगह जो होती है, उनको आप कवर करते हैं तो जो है इसमें जो बातें आती हैं, ये जो आपकी जो क्लोज पैकिंग है ये क्या कहलाती है, इसमें जो बातें ध्यान रखने वाली हैं क्या है कि जो है सबसे पहली वो ये है कि ये आपकी जो है इसको बोलते हैं सच क्लोज पैकिंग इज कॉल्ड फेस सेंटर्ड क्यूबिक यानी FCC और क्यूबिक क्लोज पैकिंग, शॉर्ट में CCP बोल देते हैं। ठीक है, ये तब बनती हैं जब ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को कवर करते हैं। उसके बाद इसमें और चीज़ जो ध्यान रखने वाली है, ये ABC टाइप की क्लोज पैकिंग है। ABC टाइप ऑफ क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। इसमें भी कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 12 भी आता है। और यूनिट सेल जो है इसका भी फेस सेंटर्ड होता है इसके अंदर, फेस सेंटर्ड टाइप का ही यूनिट सेल होता है इसके अंदर। और जो है क्योंकि फेस सेंटर्ड यूनिट सेल होता है तो ऐसे ही पैकिंग में Z की वैल्यू भी आपको पता है वो 4 होती है। इसके अगर एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें जो है गोल्ड और सिल्वर जो है वो जो है इस कैटेगरी में जो है आपके पास इस कैटेगरी में आएगा। गोल्ड सिल्वर जो है इस कैटेगरी में आपके पास आ जाएगा, कॉपर इस कैटेगरी में आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो है सारी की सारी बातें हैं जो इसके अंदर ध्यान रखनी है। बाकी जो है इसमें सबसे ज़रूरी बात जो है वो क्या है कि आपको ये ध्यान रखना है कि HCP और जो है FCC या जिसे आप CCP भी कह देते हैं, इन दोनों के लिए आपको ध्यान रखना है कि यूनिट सेल आपका फेस सेंटर्ड होता है। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल होने के कारण में दोनों में Z की वैल्यू आपके पास 4 आती है। और दोनों ही टाइप की क्लोज पैकिंग में क्या होता है आपके पास कि अगर इनका नाम आपको दे दिया जाता है तो आपको ये ध्यान रखना है जो कॉन्सेप्ट है कि अगर स्फीयर्स आपके पास n है तो आपके पास जो दोनों ही टाइप की पैकिंग में टेट्राहेड्रल वॉइड्स जो हैं वो 200 टाइम्स ऑफ n होती हैं। और जो आपकी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स 200 नहीं, अगर आपके पास जो है n पार्टिकल्स हैं तो स्फीयर्स हैं तो 2n आपके पास टेट्राहेड्रल वॉइड्स होंगी और n जो है वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होती हैं। ये बात दोनों के लिए ही सही होती है। ये नॉलेज जो आगे न्यूमेरिकल्स करने में फिर हमें काम आती है। ठीक है, तो ये सारी की सारी बातें आपको जो है ये अपने पास अच्छे से ध्यान रखनी है।